ओम शांति। आइए आज हम 10 जून को अपनी तपस्या का आधार चुनते हैं कि कैसे कौन से एक्सरसाइज करें हम जो हमारा आज का दिवस पूरी रीति से सफल हो जाए। जब बाप समान बनना है, एक है निराकार और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ, फिर कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। कार्य का बोझ नहीं हो। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। आज हम जानते हैं मातेश्री जी की विशेष शक्ति को। मातेश्री जी में जहाँ इतने सारे गुण थे, वहाँ एक और बहुत बड़ी शक्ति थी, समाने की और समेटने की। मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का एक नेचुरल अभ्यास था। समेटना, संभालना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना तो क्या करना है? किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना है। समझा? क्या करना है? किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना। संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। आज के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को क्या देने आया है? तीसरा नेत्र देता है, त्रिनेत्री बना देता है, जिससे आप भूत, वर्तमान और भविष्य न केवल तीनों कालों को जानते हैं, वरन त्रिलोकीनाथ भी बना देता है। तीनों लोकों को जानते हैं, है ना? आइए देखो आज बाबा क्या बता रहा है। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। कैसे जानते हो? आज का प्रश्न क्या है? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? तो बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार पे। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और क्या छोड़ देते हैं? पढ़ाई में बाबा क्या पढ़ाता है? आत्माभिमानी भव। अच्छी रीति पढ़ते और देह अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला भी कोई और नहीं। तो आज
बाबा हम बच्चों की बिगड़ी बनाने आए हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्युलोक से अमरलोक में जाने के लिए निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरनाथ अमरलोक में ले जाने के लिए कथा कहाँ सुनाएंगे? मृत्युलोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं बहुत मशहूर हैं भक्ति मार्ग में। कौन कौन सी 3 कथाएं मशहूर हैं? पहली कथा है अमर कथा, जो अमरनाथ भगवान ने सुनाई। फिर दूसरी कथा है सत्यनारायण की कथा, और तीसरी तीसरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तीसरी का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्ञान सागर अमर बाबा के सिवाय कोई दे न सके, ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं। क्या जान गए हो? हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। किसने दिया? शिव बाबा ने ना, जिससे तीसरे नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को उसी नेत्र से तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर तुम बच्चों को रूहानी रीति से पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी बच्चों को कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति से पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है। क्या समझे? क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों को वर्षा मिलता है, रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पहाड़ी पर पार्वती को कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। ये तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा, समझा? समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं ना, तो कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं,
कोई गीता यज्ञ रचते हैं, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, कोई महामृत्युंजय का यज्ञ रचते हैं। शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ यह अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? अब हम अमरपुरी में जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं, वो तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमरलोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमरलोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को भी अभी बाबा सन्मुख बैठ कर के क्या कर रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं, तीजरी की कथा सुना रहे हैं, और सच पूछो तो सत्यनारायण की भी सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा है ना। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार है, वैसे ही भक्ति मार्ग में भी कर्म कांड का बहुत बड़ा झाड़ है। जैसे अभी कल ही ले लो, कल क्या है? कल सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण यहाँ दृश्य नहीं है, नहीं दिखाई देगा। जिस ग्रहण को भक्ति मार्ग में दृश्य मानते हैं, उसका 12 घंटे पहले सूतक माना जाता। बहुत सी चीज़ों का निषेध, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, भगवान को नहीं छूना, मंदिर को नहीं छूना, मूर्ति को नहीं छूना, लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। हर खाने पीने की चीज़ में तुलसी डाल देना, हालांकि वो साइंटिफिक है। कोई कीटाणु, कोई भी ऐसे वायरस आपके भोजन में ना आ जाए, तो इन सब चीज़ों को मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वो जानवरों को भी कहेंगे गेरू लगा दो। तो ये सब दुनिया भर का, बाबा जी कह रहे हैं ना, बड़ा कर्म कांड है। स्नान करके बैठो, पूजा करो, फिर उसके बाद स्नान करो, फिर पूजा करो, क्या क्या दान पुण्य करो। तो बाबा कह रहा भक्ति मार्ग में भी कितना बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्युलोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते हो। यह तुमको भूल गया है कि हम देवी देवता थे। ये जो हम सो शब्द है, हम सो पूज्य और हम सो पुजारी, तो इसी के लिए यूज़ होता है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने अपना धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं, वैसे तो तुम हिंदुस्तान में रहने वाले हो अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते हो। समझते हैं अरे हम तो पापी, नीच, कंगाल, भिखारी। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं, वही बाप अब हम बच्चों को बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ।
अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया हुआ है। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी में, बैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठकर मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते ये तुम्हारा कॉलेज भी है, ये तुम्हारा यज्ञ भी है, ये दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं है। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? जानते हो भारत में तो एक ही धर्म था ना, तो बाबा ने कहा मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गया हुआ है। परम पिता परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं कौन? परमात्मा स्वयं। इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे, कब रचते हैं, यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अब भी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज़ को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है ना। तुमको ज्ञान मिला है सच्ची सत्यनारायण की कथा, अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी हैं उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता मुख्य है। ऊंचे ते ऊंचे हैं माँ बाप, बाकी हैं सब बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें कुछ भी करें वर्षा मिल ना सके। करके जो शास्त्र आदि पढ़ते भी हैं तो बाबा ने कहा उनकी बहुत कमाई होती है, वो तो हो गई अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो कितनी कमाई करते हो, क्या बात है। 21 जन्म के लिए विचार करो ना, वो एक सुनाएंगे तो सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वालों की जेब बढ़ती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है,
और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो, क्या जानते हो? स्वर्गलोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए? यह है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान का सागर सुना रहा है, उन्हीं से मिलता है ना। पतित पावन बाप ही सबके सद्गति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर तो झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनो। सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो, हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद क्या होता है? उनमें खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, सो देवता फिर से बन रहे हो। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम इस शरीर को धारण कर देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए हैं? बाप ने बैठकर 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुनाई। तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया। ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, ये भी भाई हो गया, शरीरदारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, समझे? इनसे नहीं, ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना, उनको याद नहीं करना। एक शिव बाबा को याद करना है। उनको ही कहते हैं क्या? तुम्हें ओ मातश्य पिता, तुम्हें उनको ही कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है हम शिव बाबा के पास जाते हैं। अच्छा, याद भी शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है क्या? हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज़ देखने की आशा ही नहीं रखते। आत्मा को देख सकते हैं किससे? दिव्य दृष्टि से। कोई इन आँखों से देखने की बात नहीं। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था ना, उसने बताया, मैं सामने बैठा था, उनकी आत्मा निकलकर मेरे में प्रवेश कर गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती? यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमरलोक, कहाँ? अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब जो हम जन्म लेंगे वो अमरलोक में लेंगे।
वहाँ हम गर्भ महल में होंगे, यहाँ तो गर्भ जेल में हैं। बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ा देते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा का सारा बताओगे कि मैं बताऊं? रोज रोज पूछती हूँ, बताते नहीं हो। कमेंट में लिख सकते हो। हाँ, स्वयं को रूह समझ। क्या कहा आज बाबा ने? स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से बैठकर अच्छी रीति पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी पॉइंट है, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। आज का वरदान है, मनमना भव की विधि द्वारा मनरस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधनों को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। समझा क्या कहा बाबा ने? देह सहित देह के संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो। ये जो देह और देह के संबंध हैं, हाँ क्या हैं? लोहे की जंजीरें हैं। जो बाबा ने कहा महीन धागे, कोई ना कोई पुराना संस्कार, कोई ना कोई पुराना स्वभाव, कोई ना कोई पुराना आकर्षण, कोई ना कोई पुरानी क्या कहें वासना, कोई ना कोई पुरानी तृष्णा। ये महीन धागे बंधनों को छोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रचना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते। उन्हें देह अभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर कौन सी स्थिति चाहिए? मनमना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वो है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। दुआएं लेते रहो, दुआएं देते रहो, ठीक है? और मनमना भाव स्थिति में स्थित रहो। राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है, शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी।
शिव भोला भंडारी